हम अभी गुवाहाटी तथा दीमापुर हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट जुनैद खालिद जी से बातचीत करने जा रहे हैं। एसपीजेड टोकन स्कैम जो एक स्कैम हुआ है, इस स्कैम मामले पर ईडी ने एक कॉम्प्लेन दर्ज किया है। जो दीमापुर कोर्ट, जो स्पेशल कोर्ट में एक जो कॉम्प्लेन दायर किया है, इस कॉम्प्लेन के तहत 290 से भी ज़्यादा लोग एक्यूज पाए गए हैं। और इस पूरे मामले में असम तथा जो दीमापुर के भी बहुत सारे लोगों के जो रुपये डूब गए हैं इस स्कैम में, इसका पूरा मामला क्या होता है और जो लोग एक्यूज पाए गए हैं उनका क्या होगा, पूरे जानकारी के साथ एडवोकेट जुनैद खालिद के साथ हम। देखिए, ये एक एचपीजेड टोकन स्कैम के नाम पे ये एक ऐप एचपीजेड टोकन के नाम पे एक ऐप था। इसमें लोगों को बिटकॉइन वगैरह माइनिंग करना था और इसमें लोगों ने इनिशियली पैसे कुछ इन्वेस्ट किए तो कुछ शुरू में रिटर्न आए। और एक चेन सिस्टम का था कि कोई इसको आप 10 आदमी को जोड़ते हैं तो इसका एक कमीशन आएगा। तो ऐसे करते करते शुरुआत में कुछ लोगों को जो शुरू में एंगेज हुए थे, पैसे अपने लगाया था, उसका रिटर्न आया था। लेकिन बाद में जब आदमी सब बढ़ गया, एक दिन अचानक ये 2021 में ये ऐप जो है काम करना बंद कर दिया और जो लोगों का पैसा था उसमें सब डूब गए। और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये स्कैम हुआ है और इंडिया के दूसरे स्टेट्स में भी हुआ है, लेकिन ख़ास करके आसाम में, आपका मिज़ोरम में, आपका नागालैंड में, त्रिपुरा में भी बहुत जगह इसका एफआईआर मतलब दर्ज किया गया है लोगों ने, विक्टिम्स ने जिनका पैसा डूबा है। और इसी के ऊपर जो है ईडी ने फिर अपना अलग से एक ईसीआईआर एक एक रजिस्टर किया गुवाहाटी में। और इसके तहत जो है ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चला। बहुत लोगों का जो है इसके अंदर सीज हुआ है, अकाउंट फ्रीज़ किए गए हैं लोगों का और उनका प्रॉपर्टीज़ भी फ्रीज़ किए गए हैं। और उसके बाद फाइनली ईडी ने जो है इस महीने के तकरीबन 6 तारीख को जो है आपका ये इन्होंने कंप्लेंट फाइल किया दीमापुर स्पेशल कोर्ट में, पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में। खासतौर से एसपीजेड जो टोकन मामला था, ये कहाँ से शुरू हुआ था और कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं? देखिए, अभी तो वो कॉम्प्लेन का कॉपी जब आएंगे उसमें तो हमने अभी तकरीबन 290 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने एक्यूज़ बनाया है ईडी ने। तो उनके खिलाफ कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टिगेशन में आया होगा, कुछ ना कुछ तो जुड़ा होगा। तो ये फिर अभी कोर्ट के सामने पेश वो सब अभी ट्रायल शुरू होगा इन लोगों को। और ये पूरे इंडिया भर में है, ये कोई मतलब पूरे इंडिया के लोग हैं इसमें। ये जो 290 लोग हैं पूरे इंडिया के लोग हैं, हैदराबाद के हैं, चेन्नई के हैं, आपका गुड़गांव का है, बॉम्बे का है, पुणे का है। ये मतलब हर जगह से लोग हैं इसमें इन्वॉल्व। तो अभी ये कोर्ट के सामने इनको समन जाएगा, समन के बाद इनको हाजिर हो, ये लोग फिर अपना कोर्ट के सामने हाजिर होना पड़ेगा। उसके बाद वो अपना साइड रखेंगे, फिर उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएंगे। ये एक तो लंबा एक प्रोसेस है, एक लीगल प्रोसीजर है, एक ट्रायल शुरू होगा। उसमें गवाही का है, एविडेंस का है, फिर जो फैक्ट्स आएंगे सामने, फिर लीगल इश्यूज है। उसके बाद जो है कोर्ट अपना जजमेंट मतलब सामने रखेंगे। जिन लोगों का जो ये पैसा डूब गया है, जो एसपीजेड जो टोकन स्कीम था, पैसा डूब गया, उनका पैसा मिलने का कोई चांस है या उनका पैसा डूब गया वो बर्बाद हो गए? ये तो देखिए अभी ये कोर्ट के डायरेक्शन के ऊपर है, क्योंकि जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जितने भी हैं जो एफआईआर दर्ज किए गए हैं उसके तहत एफआईआर के ऊपर फिर ईडी ने अपना जो है ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो है, इसमें पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, पूरा ये रूट इन्होंने करके एक कंप्लेंट सबमिट किया अपने कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट पीएमएलए दीमापुर में। तो उसके ऊपर अभी जो है ये कोर्ट डायरेक्शन देगा कि देख कोर्ट ये जो जिन लोगों को एक्यूज बनाया गया है इस केस में, उनको कोर्ट डायरेक्शन देंगे कि जिन लोगों का जो पैसा है, जिन्होंने पैसा लगाया है, तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, सब रिकॉर्ड है, सब जिन्होंने पैसा लगाया है तो उनके पास भी रिकॉर्ड रहेगा सब। शायद कोर्ट इस तरह से इंस्ट्रक्शन दे कि आप पैसा वापस कर लीजिए, तो इनका वापस कर देंगे शायद। ये कोर्ट के ऊपर फाइनल डिसीजन है। ये जो आपका जिन्होंने ये स्कीम किया है, खास तौर से कौन से जगह के हैं? असम के हैं या दीमापुर के, नागालैंड के, या असम नॉर्थ ईस्ट के बाहर के हैं? देखिए, ये तो अभी कॉम्प्लेन का कॉपी जो काफ़ी बड़ा है, ये तकरीबन 500 से ज़्यादा पेजेस का कॉम्प्लेन है। इसमें तकरीबन 200 290 के ऊपर लोगों को इसमें एक्यूज़ बनाया गया है। तो हर एक के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ तो कुछ मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ ने कुछ कुछ ना कुछ मटेरियल्स है उस मतलब ऑन रिकॉर्ड। तो वो इन्वेस्टिगेट करके कोर्ट में कॉम्प्लेन फाइल किया इन्होंने। आपको किसका कितना रोल है, किसका कितना पार्ट है, वो तो सामने आएगा। और जो हमने प्रीलिमिनरी जो कंप्लेन का कॉपी हमने देखा है
उसके बाद हमको ऐसा लग रहा है इसमें पूरे इंडिया भर के लोग इन्वॉल्व हैं। दिल्ली के भी हैं, आपके हरियाणा के भी हैं, हैदराबाद के भी है, चेन्नई के भी हैं, पुणे से भी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व। तो हर जगह से लोग इसमें, इंडिया के लोग इसमें इन्वॉल्व है, मतलब जो लिस्ट ईडी ने आपके कोर्ट में सबमिट किया है। अभी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो कार्रवाई शुरू कर दी है, इसके तहत गरीबों का पैसा जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये हम लोग क्या इसका होपफुल है कि लोगों का पैसा जो है वो रिटर्न हो, और कोर्ट शायद शायद इसी लाइन पे कुछ अगर मतलब क्योंकि ये तो ये आम आदमी का पैसा है ना, इसमें अक्सर आम आदमी का पैसा है, गरीब लोगों का पैसा है, जो मतलब हार्ड अर्न मनी है, जो वो जो मेहनत करके कमाया हुआ पैसा है, तो इसमें बहुत लोगों का पैसा डूबा है। तो लगभग कितना पैसा डूबा हुआ है? तो इसमें तो अलग अलग बहुत स्टेटमेंट्स में वेरिएशन है, किसी में 100 करोड़ है, उसमें 119 करोड़ है, किसी में 1450 करोड़ है। तो इस हिसाब से अभी वो कोर्ट फाइनल डिसीजन लगेगी, क्योंकि कोर्ट अभी सब्जुडाइज है मैटर कोर्ट के सामने। लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा। हाँ, 100 करोड़ से भी तो ज़्यादा है। तो ये कोर्ट का फाइनल डिसीजन है, कोर्ट किसमें सेटिस्फाइड होता है, लोग वो जो एक्यूज है वो कि अपना क्या इसमें सफाई पेश करते हैं, क्या गवाह पेश करते हैं। तो ड्यूरिंग द ट्रायल इस बात सब सामने आएगा। जैसे कि अभी हमने जो एसपीजेड टोकन जो स्कैम है, जो एक घोटाला है बहुत बड़ा, लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो जैसे कि अभी जो आप पिछले कई सालों से नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न कोर्ट में, जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट हो, कोहिमा हाई कोर्ट हो, यहाँ पे तरह तरह के केस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो आपका ईडी का जो कॉम्प्लेन हुआ है एसपीजेड टोकन स्कैम में, इसमें जो लोग एक्यूज़ हो चुके हैं, उनका क्या रहेगा? उसका कुछ बचने का हो, या कुछ जो किस तरह से बचा जाएगा, क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं आपसे। देखिए ये क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने अपना पार्ट कंप्लीट करके कॉम्प्लेन जो है, इन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई पूरा करके जो है अपना कॉम्प्लेन जो है ईडी स्पेशल कोर्ट पीएमएलए दीमापुर में फाइल कर दिया है। वो केस नंबरिंग भी हो गया है। अब लोगों को समन्स इशू किए जाएंगे, उसके बाद लोग अपेयर होना शुरू होंगे, उसके बाद ट्रायल शुरू होगा इस केस में। ट्रायल में जो है जो आदमी जो है मतलब इन केसेस में अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते हैं, तो वो कोर्ट कंसिडर करके उनको जो है एक लीगल प्रोसीजर में उसको वो कर देंगे। लेकिन फिर भी आइडर केस अपील के लिए तो ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मैटर जाएगा, ये वाला मैटर, क्योंकि ये स्कोप ये बहुत बड़ा स्कैम है, और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, पैसा बहुत डूबा हुआ है लोगों का। तो ये तो एक बहुत लीगल इशू चलेगा, और पहले ट्रायल शुरू हो, उसके बाद अपील का सिलसिला शुरू होगा। जैसे कि अभी जो उनका जो 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 लोग इस स्कैम में फंस गए हैं, जैसे 290 से भी ज़्यादा है, तो इन लोगों का अगर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, तो उस उनका बचाव में कुछ किया जा सकता है क्या? नहीं, पहले तो इनको ट्रायल फेस करना होगा। अगर ट्रायल में ये दीमापुर स्पेशल कोर्ट से ये इनको अगर ये लोग बने एक्विंट हो जाते हैं, इनको खलास मिल जाता है, ये अगर निर्दोष साबित हो जाते हैं, तो फिर इनको अपील में जाने का ज़रूरत नहीं है। और इनके से अगर साबित नहीं होते, फिर इनको कोहिमा हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपील के लिए उनके पास ऑप्शन रहेगा। जैसे कि जो ये मामला है वहाँ जो स्पेशल कोर्ट है कोहिमा में, वहाँ पे अगर वकील जो ले वो लोग जो एक्यूज़ है वकील लेते हैं, तो उनका वहीं से भी बचाव हो सकता है क्या? कुछ अगर बच जाता नहीं, है पहले तो निर्दोष? इनको अपेयर होना पड़ेगा ना, समन इनके इशू होने के बाद इनको आना पड़ेगा दीमापुर आके, इनको इनके काउंसिल के थ्रू, इनके एडवोकेट के थ्रू, एंगेज काउंसिल के थ्रू इनको अपेयर होके फिर वो अपना पक्ष रखेंगे, अपना साइड रखेंगे। जैसे कि अभी एडवोकेट जुनैद खालिद ने कहा कि ये जो स्कैम है एसपीजेड स्कैम, इसमें जो लोग एक्यूज पाए गए हैं उनका जो एक जो सिस्टम रहेगा, उनका भी एक बचाव का पक्ष रहेगा। वकील लेके वो लोग कोर्ट में अपील करेंगे, जो उसके बाद हियरिंग होगी। अगर ये जो कोहिमा कोर्ट में ही इसका हल निकलता है तो निकल जाएगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर ये पूरा मामला चलेगा। परंतु यहाँ पे बहुत से गरीब जो लोग थे, जो पैसे के लिए ये जो इस टोकन में गए थे एसपीजे टोकन में, और उनका पैसा डूब गया है, ये बहुत देखने की बात होगी। आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि ये मामला क्या होता है और क्या इस पे रहेगा।